अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा दिया हुआ है। श्रेणी 4, 7, 10 और अंतिम पद 148 है। तो हमें पदों की संख्या चाहिए, यानी इस सवाल में n ज्ञात करना है। और इसमें जो है अंतिम पद भी दिया हुआ है, प्रथम पद, सर्वांतर, ये सब निकालेंगे और n की वैल्यू निकालनी। तो हम यहाँ पर an बराबर वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाली वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। an का मतलब अंतिम पद यानी 148 है, वो लिखेंगे। a का मतलब प्रथम पद, a जो दिया है यानी पहला पद 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर क्या है, n है, n तो ज्ञात करना है। फिर इसके बाद d है, तो d का मतलब सर्वांतर होता है और a2 माइनस a1 करेंगे, यानी कि एक मिनट, यहाँ पर पहला पद a1 और दूसरा क्या होता है, a2 होता है, यानी a2 माइनस a1 फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, a2 माइनस a1। तो a2 की जगह पर कितना रखेंगे, a2 की जगह पर 7, यानी ये दूसरा वाला पद है a2 और ये पहला पद a1 है, यानी 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब इस फार्मूले में मान रखेंगे, an की जगह पर 148 बराबर a की जगह पर 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की जगह पर 3 रख लेंगे। ये 4 इधर आ जाएगा तो हम लिखेंगे 148 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, ये लिख लेंगे। यहाँ 148 से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 144 बच जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, ये 3 जो दिया है इधर गुणे में है और बराबर के दूसरी तरफ अगर गुणे में होता है तो गुणे वाला पद जो है बटे में चला जाता है। तो हम यहाँ पर ये जो 3 गुणे वाला है इसके बटे में आ जाएगा और इस तरफ n माइनस 1 बच जाएगा, इसे हम लिख लेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12 होता है, 2 बच गया, 24 हो गया, 3 अठी 24 यानी 48 आ जाएगा। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी अब लिखेंगे 48 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। यानी n बराबर 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अर्थात n की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 49 होगी। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा।